स्वागत है आप सभी का अपनी चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके HCF ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए, प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में इस तरह के एक ना एक प्रश्न आ ही जाता है, तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से और ध्यान से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझ लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने बच्ची क्लास में जो भाग सीखे थे वही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, बस उसमें कुछ समझने की बात है। देखिए, जिससे भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक, और जिसमें भाग देते हैं उसको कहते हैं भाज्य, और जितना से भाग लगाते हैं उसको कहते हैं भागफल, और अंत में जो बच जाता है उसको कहते हैं शेषफल। ये हमने बच्चे क्लास में पढ़ चुके हैं। अब देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में भाज्य को A से लिखते हैं और भाजक को B से लिखते हैं, भागफल को Q से लिखते हैं और शेषफल को R से लिखते हैं। और बच्चे क्लास में ही हमने एक फॉर्मूला यानी कि सूत्र पढ़े थे। सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये हम लोगों ने बच्चे क्लास में ही पढ़ चुके हैं। तो देखिए, ये जो सूत्र होता है यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। भाज्य को किस चीज से लिखते हैं? A से, तो A बराबर भाजक, भाजक को किस चीज से लिखते हैं? B से, तो B गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह। भागफल को लिखते हैं Q से, तो Q प्लस शेषफल को लिखते हैं R से, तो प्लस में R। तो ये क्या हो जाएगा? A बराबर BQ प्लस में R। तो ये जो A बराबर BQ प्लस R आया, यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में A यानी कि भाज्य हमेशा बड़ा होता है B से, यानी कि भाजक से। अब इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की प्रयोग करके 135 एवं 225 का मौसा यानी कि HCF निकालें। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि 135 बड़ा है या 225 बड़ा है। तो देखिए, 225 बड़ा है 135 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 225 बड़ा है 135 से, और जो बड़ा रहता है उसको क्या लेते हैं? A लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए A बराबर हो जाएगा 225 और B बराबर हो जाएगा 135। अब इसमें लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो अब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है उसको अब यहाँ पे लिखेंगे। तो सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस में R। ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब देखिए, A कितना है? 225 है, तो A के स्थान पे लिखेंगे 225 बराबर B कितना है? 135 है, तो B के स्थान पे लिख देंगे 135। अब देखिए, Q और R का हमें मान निकालना होगा। तो Q क्या होता है? Q होता है भागफल, और R जो होता है वो होता है शेषफल। तो हमें कैसे निकालना होगा? तो ये जो 135 है इससे भाग देंगे 225 में। तो चलिए भाग देते हैं। 135 से भाग देंगे 225 में, तो ये लगेगा 1 से।
5 में से 5 जाएगा तो 0 बच जाएगा। अब 12 में से 3 जाएगा तो बच जाएगा 9। 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, यानी कि ये कट जाएगा। तो देखिए भागफल आ गया 1 और शेषफल आ गया 90। भागफल यानी कि Q का मान आ गया 1, तो इस बीच में कोई चीज नहीं तो गुना का, तो Q के स्थान पे लिखेंगे 1 प्लस R का मान आया है 90, तो यहाँ पे लिखेंगे 90। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो R का मान है ये कितना आया है, 90 आया है। तो देखिए जब तक R का मान 0 के बराबर में नहीं आ जाता है तब तक ये B जो है, B का मान A बनते चलेगा और R का मान जो है वो B बनते जाएगा। तो देखिए इसमें B का मान कितना है, 135, तो 135 बन जाएगा A और R का मान है 90, तो 90 बन जाएगा B। फिर हमें Q और R का मान निकालना होगा, तो फिर इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस 90 से भाग देना होगा 135 में। तो चलिए फिर भाग देते हैं 90 से 135 में, तो कितना से लगेगा, 1 से लगेगा 90। 5 में से 0 जाएगा तो आ जाएगा 5, फिर 13 में से 9 जाएगा तो आ जाएगा 4। तो देखिए भागफल यानी कि Q का मान आ गया 1 और R का मान आ गया 45, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे गुने, Q के स्थान पे लिख देंगे 1 प्लस R का मान आया है 45, तो यहाँ पे लिखेंगे 45। अब देखिए अभी भी R का मान 0 नहीं आया है, तो फिर क्या होगा, ये 90 बन जाएगा A और ये 45 जो है ये बन जाएगा B। फिर हमें Q और R का मान निकालना होगा, तो इसके लिए फिर इस 45 से भाग देंगे 90 में। तो चलिए भाग देते हैं 45 से 90 में, तो कितना से लगेगा, 2 से। 45 दूना 90, ये कट जाएगा फिर ये कट जाएगा, तो देखिए सभी कट गया, यानी कि शेषफल आ गया 0 और भागफल आया है 2। तो फिर भागफल यानी कि Q के स्थान पे लिख देंगे 2 प्लस शेषफल का मान आया है 0, यानी कि R के स्थान पे लिख देंगे 0। अब देखिए R का मान आ गया 0, तो अब यहीं पे रुक जाएंगे और रुकने के बाद देखेंगे कि B का मान कितना है। तो देखिए इसमें B का मान कितना है, 45 है, तो लिखेंगे यहाँ पे B बराबर 45। तो B का मान जितना रहेगा वही हो जाएगा 135 और 225 का HCF। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 135 और 225 का HCF, यानी कि मौसा बराबर 45। तो ये जो 45 आया यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।